Hello my dear friends, this is Vikas Vaibhav and you are watching V2 English World. तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग। किलिंग यानी कि हत्या, ठीक है, किसी की हत्या करना वो किलिंग कहलाता है। और इसके लिए एक रूट वर्ड होता है साइड, ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ड में अगर साइड लगा हुआ होता है तो वो हत्या से रिलेटेड होता है, यानी कि किसी ना किसी चीज़ का किलिंग हो रही होती है वहाँ पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि किलिंग से यानी कि साइड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है बायोसाइड। बायोसाइड जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, बायो का मतलब लाइफ होता है ना, जैसे बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी होता है, बायोग्राफी का मतलब होता है खुद के बारे में लिखना, ठीक है। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और साइड यानी कि किलिंग, ठीक है। तो बायोसाइड का मतलब होता है कोई लिविंग थिंग्स का किल करना, यानी कि अगर पूरा लिखें द किलिंग ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है एमिसीसाइड। एमिकीसाइड बोलो या एमिसीसाइड बोलो, ठीक है। एमिसीसाइड या एमिकीसाइड का क्या मतलब होता है? साइड मतलब किलिंग, सिंपल। और एमिकी, अब देखो एमिएबल एक पढ़े होगा वर्ड, ठीक है ना, कौन सा? एमिएबल। और एक और वर्ड है एमिकेबल, ठीक है। तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली और एमिकेबल का मतलब, दोनों का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। तो फ्रेंडली का मतलब होता है भाईचारा वाला जो फीलिंग होता है, यानी कि फ्रेंडली, जो हार्मफुल हमारे लिए नहीं होता है, उनको दर्शाने के लिए हम एमिएबल भी बोल सकते हैं, एमिकेबल भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो AMIC है ना, वहीं यहाँ पर भी है AMIC। तो एमिक का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक। तो एमिकी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है, दोस्त की हत्या। हिंदी में बोले तो दोस्त की हत्या। ये है जीवित चीज़ों की हत्या, ठीक है, लिखते जाना, हिंदी भी लिखते जाना, ठीक है। जीवित चीज़ों की हत्या, ये है दोस्त की हत्या, ठीक। एविसाइड। एविसाइड का क्या मतलब होता है? साइड यानी कि किलिंग, और एवी का मतलब होता है बर्ड। जैसे हम लोग पढ़ते होंगे एवियरी, बर्ड्स की रहने की जगह एवियरी होती है, वैसे एविएशन होता है, उड़ान को हम लोग एविएशन कहते हैं, ठीक है। तो एवी जो है वो बर्ड से रिलेटेड है, फ्लाई से रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड है। तो बर्ड, किलिंग ऑफ अ बर्ड को हम किलिंग ऑफ अ बर्ड या बर्ड्स कहलाता है हमारा एविसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ बर्ड्स एविसाइड, पक्षियों की हत्या, ठीक है। बैक्टीरियासाइड, तो देखो बैक्टीरिया यहाँ पर पूरा क्लियर है, बैक्टीरिया होता है। वैसे अलगीसाइड, अलगे होता है, अलगे बैक्टीरिया, ये सब क्या है? जर्म्स होते हैं एक तरह से जो हमारे बॉडी में घुस करके इलनेस काउज करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियासाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारना, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों का हम लिख सकते हैं, या बैक्टीरिया जीवाणुओं की हत्या या जीवाणुओं को मारना हम कह सकते हैं, बैक्टीरियासाइड होता है, ठीक है। सिंपली जीवाणुओं की हत्या, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका भी किलिंग ऑफ अलगे, ठीक है, किलिंग ऑफ अलगे, हिंदी में बोले तो अलगे की हत्या, ठीक है, अलगे अलगे ही होता है हिंदी में। नेक्स्ट है इकोसाइड। अब इको जो है वर्ड बहुत बार सुने होंगे, वो इको नहीं है जो साउंड इको हो करके, यानी कि साउंड टकरा करके वापस आती है, रिपीट होती है, उसको हम इको नहीं बोलते हैं। वो इको अलग होता है, उसमें डबल सी होता है, ठीक है। ये इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इकोसिस्टम, ठीक। तो वैसे इकोसिस्टम क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। वैसे इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो किलिंग ऑफ इन्वायरमेंट, किलिंग ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की हत्या, यानी कि पर्यावरण को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो हत्या ही हुआ ना वो। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है? इकोसाइड होता है, या सिंपली कहें तो पर्यावरण की हत्या, किलिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एबॉर्टिसाइड। एबॉर्टिसाइड का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने एक वर्ड सुन रखा होगा जो कॉमन भाषा में इस्तेमाल होता है, एबॉर्शन, ठीक है। तो फीटस को मारना एबॉर्टिसाइड कहलाता है। और एक है फेटिसाइड, इसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है, फीटस को ही मारना, भ्रूण हत्या, दोनों होते हैं भ्रूण हत्या। इंग्लिश में बोले तो किलिंग ऑफ फीटस, ठीक है, फीटस, किलिंग ऑफ फीटस, हिंदी में बोले तो भ्रूण हत्या, ठीक है। उसी तरह फेटिसाइड, ये भी सेम है,
किलिंग ऑफ फीटस। तो किलिंग ऑफ फीटस, ठीक है, फीटस पता होगा आपको। फीटस जैसे कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, ये बायोलॉजी का टर्म्स है, ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब होता है यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनता है, और वही जायगोट जो है वो पहले फीटस में तैयार होता है, फिर एम्ब्रायो बनता है और फिर डेवलप होकर के चाइल्ड बनता है, और इस पूरे प्रोसेस में 9 मंथ्स लगते हैं, जो सबको पता होता है, ठीक है। तो फीटस स्टेट में जब होता है बहुत छोटा, यानी कि जायगोट का अगला स्टेट होता है फीटस, इसी स्टेट में अगर कोई बच्चा है और उसको मार दिया जाता है तो उसको हम फेटिसाइड भी बोलते हैं, एबॉर्टिसाइड भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरह देखो गाइनीसाइड है, गाइनीसाइड बोले या फेमिसाइड बोले। अच्छा, फेमी से फीमेल याद रखना, फीमेल मतलब होता है वुमेन, जैसे हम लोग बोलते हैं नारी, तो फीमेल फेमिसाइड, फीमेल का फेमिसाइड हो या गाइनो। अभी इससे पहले जो रूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें फोबिया था, उसमें याद करो GYNA करके जो रूट वर्ड था उसका मतलब मैंने बताया था वुमेन होता है, ठीक है। तो गाइनासाइड बोलो या फेमिसाइड बोलो, किलिंग ऑफ अ वुमेन होता है, किलिंग ऑफ अ वुमेन, ठीक है, सॉरी, नारी हत्या कहें तो, यानी कि नारी की हत्या करना गाइनीसाइड होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रैट्रीसाइड, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना, FRATRI है, ठीक है ना, फ्रैट्री साइड यानी कि किलिंग। फ्रैट्री का मतलब होता है ब्रदर, ठीक है, किलिंग ऑफ अ ब्रदर को हम बोलते हैं फ्रैट्रीसाइड, ठीक है। अब शॉर्टकट में थोड़ा चल रहे हैं, किलिंग बार बार हम नहीं लिख रहे हैं तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना, और हिंदी भी हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। तो भाई की हत्या फ्रैट्रीसाइड कहलाएगी, किलिंग ऑफ ब्रदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है सोरोरीसाइड। सोरोरी का मतलब होता है सिस्टर, जैसे फ्रैट्री का मतलब भाई होता था वैसे सोरोरी का मतलब सिस्टर, एस से सिस्टर, एस से सोरोरी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। तो सोरोरीसाइड यानी कि सिस्टर की हत्या, किलिंग ऑफ अ सिस्टर, बहन की हत्या, ठीक है। नेक्स्ट है पैट्रीसाइड, पैट्री मैट्री ये सब याद होगा, ठीक है, जैसे पैट्रियार्कल होता है, पैट्रियोटिज्म होता है, जैसे देशभक्ति हम लोग बोलते हैं ना, पैट्री, जैसे हमारा जो है वो पितृ प्रधान सोसाइटी है तो पैट्रियार्कल सोसाइटी हम लोग बोलते हैं ना, वैसे पैट्री का मतलब होता है फादर, ठीक है। तो किलिंग ऑफ अ ओन फादर, किलिंग ऑफ ओन फादर कहलाता है पैट्रीसाइड, यानी कि पिता की हत्या, ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रीसाइड। मैट्री उसी तरह, मैट्री का मतलब होता है माँ, जैसे मैटरनल अंकल हम लोग बोलते हैं ना, मामा, यानी कि माँ से रिलेटेड है, इसीलिए मैटरनल, मैटरनल में मैट्री है, MATR मैटर है ना, तो मैटर जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है मदर, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो मैट्री का मतलब होता है मदर, तो मदर का यानी कि किलिंग ऑफ मदर, किलिंग ऑफ ओन मदर मैट्रीसाइड कहलाता है, माता की हत्या, ठीक है, या माँ की हत्या। मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड का क्या मतलब है, मैरिटी, देखो मैरिज से इसको रिलेट करना, ठीक है ना, जैसे मैरिटल हम लोग बोलते हैं वैसे मैरिज से हस्बैंड होता है ना, हस्बैंड वाइफ जो भी है, तो वाइफ के लिए अलग बना हुआ है, तो ये याद रखना कि मैरिटीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ओन हस्बैंड, पति की हत्या, ठीक है, पति की हत्या। नेक्स्ट है उग्जोरीसाइड। उग्जोरी का मतलब होता है वाइफ, जैसे मैरिटी का मतलब हस्बैंड होता है वैसे उग्जोरी का मतलब होता है वाइफ, तो वाइफ की हत्या, किलिंग ऑफ ओन वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या करना, ये हो जाता है उग्जोरीसाइड, ठीक है। तो हिंदी में लिखो पत्नी की हत्या, ठीक। नेक्स्ट है सेनीसाइड। सेनीसाइड देखो, सेनी का मतलब होता है ओल्ड पीपल, ओल्ड एज में जो लोग हैं उनको सेनी से डिनोट किया जाता है, ये रूट वर्ड है, ठीक है। सीनियर इसी से बना हुआ है, सीनियर का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है ना, तो इसमें भी सेनी है, देख लो। तो सीनियर से ध्यान रखना कि ओल्ड एज लोगों को, यानी कि किलिंग ऑफ अ ओल्ड मैन या वुमेन या ओल्ड एज पर्सन, उनको हम बोलते हैं, यानी कि किलिंग ऑफ अ ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन इज कॉल्ड सेनीसाइड कहलाता है, ठीक है, यानी कि वृद्धों की हत्या, क्लियर हुआ, वृद्धजनों की हत्या, वृद्धों की हत्या, जो भी बोलो। नेक्स्ट है पेरेंटीसाइड। पेरेंटीसाइड में यहाँ क्लियर दिख रहा है पेरेंट है, यानी कि अपने पेरेंट्स की हत्या करना पेरेंटीसाइड कहलाता है, ठीक है, पेरेंट्स की हत्या, यहाँ लिख लो पेरेंट्स, यानी कि किलिंग ऑफ ओन पेरेंट्स इज कॉल्ड पेरेंटीसाइड, ठीक है, यानी कि माता पिता की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है सिबलीसाइड। सिबलीसाइड का मतलब होता है सिबलिंग्स की हत्या, ठीक है, सिबलिंग्स बोले तो किलिंग ऑफ सिबलिंग्स,
यानी कि अपने भाई बहनों की हत्या, ठीक है, अपने भाई बहनों की हत्या, याद रख लेना, सिबलिसाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड देख लो, याद हो जानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जो पुराने वर्ड्स आपके दिमाग में है उससे रिलेट करने का कोशिश इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से चला जाए, ठीक है। तो साइड यानी कि किलिंग, और हर्बी, हर्बी का मतलब होता है प्लांट्स, जैसे हम लोग हर्ब्स बोलते हैं ना, हर्ब्स जैसे प्लांट्स से होता है ना, हर्ब, देखो हर्ब, हर्बल आपने सुन रखा होगा, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसमें लिखा होता है ना हर्बल है, 100% हर्बल एंड नेचुरल। हर्बल का क्या मतलब होता है कि जड़ी बूटी, ठीक है, जो पौधे होते हैं जिनमें बढ़िया बढ़िया गुण होते हैं, तो वो हर्बिसाइड का मतलब होता है पौधों की हत्या, ठीक है, किलिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, किलिंग ऑफ प्लांट्स, पौधों की हत्या, यानी कि पौधों को हत्या करने का क्या मतलब, उखाड़ना, खराब करना। नेक्स्ट है होमिसाइड। होमिसाइड, साइड यानी कि किलिंग, और याद रख लेना आज से, होमी का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो मानव की हत्या होमिसाइड कहलाती है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, हिंदी में बोले तो मानव की हत्या। नेक्स्ट है सुइसाइड। सुइसाइड तो सबको पता ही होगा, ये कॉमन वर्ड है, तो साइड इसमें भी लगा होता है, देखो सुइसाइड, साइड मतलब किलिंग, और सुई का मतलब होता है स्वयं, अपने आप को, खुद को, ठीक है। तो सुइसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वन सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है। तो वन यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, वन सेल्फ का मतलब होता है खुद का, ठीक है, चाहे वो आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। तो वन सेल्फ, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो माई सेल्फ लिखूंगा, अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो योर सेल्फ लिखोगे, और ही की बात कर रहे हो तो हिम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। सेल्फ जहाँ लग गया मतलब अपने आप का हो गया, ठीक है। सुइसाइड का मतलब होता है खुद को मारना, तो हिंदी में लिख लो खुद को मारना, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है जेनोसाइड। जेनोसाइड, जेनोसाइड यानी कि किलिंग, और जेनो का मतलब होता है एक एथनिक ग्रुप, मतलब एक पूरा जाति, एक पूरा रेस, ठीक है, चाहे कोई भी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ना, यानी कि लुप्त हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। जैसे पहले का जो राजा लोग होता था उनको अजीबोगरीब शौक होते थे, ठीक है, वो लोग जंगल में जाता था बंदूक लेकर के, शेर वगैरह को मारने, शेर हो गया, चीता हो गया, ठीक है, ये सबको मारने के लिए जाता था। उसमें वो लोग को यानी कि एक तरह से अवार्ड जैसा फील होता था कि मतलब मैंने 2 शेर मारे हैं, 4 शेर मारे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जेनोसाइड का मतलब होता है एक पूरा रेस को मार देना, एक पूरा ग्रुप को ही, एक पूरा जाति को ही ख़त्म कर देना, जेनोसाइड कहलाता है, ठीक है। तो किलिंग ऑफ ग्रुप हम लिख सकते हैं, एथनिक ग्रुप लिखो, करेक्ट रहेगा, ठीक है, एथनिक ग्रुप, ठीक है, किलिंग ऑफ एथनिक ग्रुप जेनोसाइड कहलाता है, ठीक है, पूरी जाति की हत्या, ठीक है, या पूरी रेस की हत्या हम कह सकते हैं, ठीक है, प्रजाति लिख सकते हो, कोई पूरी जाति की हत्या लिख सकते हो। नेक्स्ट है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड, देखो साइड यानी कि किलिंग, हम लोग बहुत बार सुनते होंगे ना जर्म्स, जैसे बैक्टीरिया सुनते हैं, अलगे सुनते हैं, फंगी सुनते हैं, फंगस, ठीक है, वायरस सुनते हैं, वैसे ये जर्म्स होते हैं। जर्म्स का मतलब जीवाणु, जो हमें इलनेस काउज करते हैं। तो जर्मीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ जर्म्स, ठीक है, जैसे ऐड में आता है ना, डेटॉल से नहाओ और जर्म्स को दूर भगाओ, तो ठीक है, जर्म्स का मतलब जीवाणु, ठीक है। तो किलिंग ऑफ जर्म्स जो होता है जर्मीसाइड होता है, हिंदी में बोलो तो जीवाणुओं या कीटाणुओं की हत्या। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फंगीसाइड। तो देखो फंगस अभी मैंने बोल रखा था, तो फंगी फंगस को डिनोट करता है, तो फंगस को मारना, किलिंग ऑफ अ फंगस, ठीक है, वो होता है फंगीसाइड, ठीक, यानी कि फंगस की हत्या। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड। इसमें तो पूरा इंसेक्ट ही बैठा हुआ है, ये तो बहुत, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद पता चल जाता है, पढ़ते ही पता चल जाता है कि इंसेक्ट्स के बारे में होगा। तो इंसेक्टिसाइड होता है किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगों की हत्या। उसी तरह पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है, देखो पेस्ट होता है जैसे कि फसल उगाए जाते हैं, तो फसल में कई तरह के कीड़े मकोड़े लगते रहते हैं, ठीक है, तो उनको मारने के लिए जो दवा आती है उनको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। अगर आप किसान के घर से बिलोंग करते हो तो अगर आपको पता होगा कि पेस्टिसाइड क्या होता है, ठीक है, अक्सर दुकान में जाया करते होगे और पेस्टिसाइड बोल करके आप दुकानदार से मांगते हैं ना कि पेस्टिसाइड चाहिए कि फसल मेरे ख़राब हो रहे हैं, कोई जीव उसको नष्ट कर रहा है या कोई बीमारी लग गई है, तो पेस्टिसाइड हम लेके आते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ पेस्ट्स। क्लियर हुआ। फसल वाले कीटाणुओं की हत्या हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड।
रोडेंटिसाइड, साइड यानी कि किलिंग, ये तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऊपर में ही लिखा हुआ है। साइड यानी कि किलिंग। और रोडेंट्स होता है। रोडेंट्स का मतलब होता है जैसे फसल से ही रिलेटेड है। अच्छा देखो, अभी जैसे आलू का सीज़न है, आलू जब लगाया जाता है तो पता होगा जब आलू तैयार हो जाता है ना, बड़े बड़े चूहे होते हैं, वो लोग आलू को अंदर से ही अंदर खोखला करके, यानी कि अंदर ही अंदर मिट्टी से सुरंग बना करके जितना भी आलू वगैरह होता है वो सारे के सारे अपने घर में ले जा करके रखता है, ठीक है। तो ये फसल बर्बाद कर देता है, आदमी मेहनत किया आदमी, लेकिन खाया कौन? रैट, चूहे खा गए। तो रोडेंट्स उन्हीं को बोला जाता है जो फसल को बर्बाद करते हैं। तो रोडेंटिसाइड होता है, एक पॉइजन होती है जो दिया जाता है जिससे चूहे वगैरह खा करके मर जाते हैं, ठीक है। तो रोडेंटिसाइड का मतलब वो क्या होता है? किलिंग ऑफ रोडेंट्स, ठीक है। रोडेंट्स का मतलब हम लोग रैट हम लोग लिख सकते हैं। किलिंग ऑफ रैट्स और रोडेंट्स रोडेंटिसाइड कहलाता है, ठीक है। चूहों की हत्या। कुछ और वर्ड्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। ज़्यादा नहीं है, 4-5 और हैं, बस ख़त्म, ठीक है। तो लगभग 32 वर्ड हमने लिस्ट किए, इंपॉर्टेंट हैं जो अधिकतर पूछे रहे। ये सब जो हैं वो रिवॉल्व होती रहती हैं, ठीक है। किसी एग्जाम में ये पूछ दिया, किसी एग्जाम में ये पूछ दिया, किसी एग्जाम में ये पूछ दिया, तो ये पूछते रहता है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा वीडीसाइड, ठीक है। वीडीसाइड क्या होता है? तो प्लांट्स में जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर वाला पार्ट में आप लोग पढ़े होंगे वीड्स, ठीक है। तो वीड्स क्या क्या मतलब होता है? WEEDS, ठीक है। फसल के साथ साथ जो अन्य पौधे भी उग जाते हैं जिनको हम लोग घास बोलते हैं, ठीक है, जिनका कोई उपयोगिता नहीं होती है, वो सिर्फ घास होते हैं। और जितने भी खाद मटेरियल डाला जाता है खेत में, वो घास ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उनको हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि खाद अगर घास ही खाएगा तो फिर फसल खराब हो जाएगा ना, फसल को ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए उस घास को हटाना होता है, उसको मारना होता है। तो इसीलिए एक वीडीसाइड करके दवा आती है। वो दवा छिड़काव करने से क्या होता है? जितने भी खरपतवार, हाँ खरपतवार बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो जितने भी वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं, ठीक है। यानी कि वीडीसाइड का मतलब होता है खरपतवार की हत्या। हिंदी में खरपतवार की हत्या या घास की हत्या हम कह सकते हैं। अनवांटेड प्लांट को हम लोग वीड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो किलिंग ऑफ वीड्स वीडीसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है उर्बीसाइड, ठीक है। तो साइड यानी कि किलिंग, और उर्बी ध्यान रखो, URBAN। उर्बन का मतलब होता है सिटी, जैसे रूरल एरिया एक होता है, एक होता है उर्बान एरिया, ठीक है। तो रूरल एरिया मतलब विलेज वाला इलाका, ठीक है। वैसे उर्बान एरिया का मतलब होता है थोड़ा डेवलप्ड वाला इलाका, यानी कि सिटी हम कह सकते हैं, टाउन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उर्बी साइड का मतलब होता है किसी सिटी का ही डिस्ट्रक्शन कर देना, कि पूरी की पूरी सिटी को ध्वस्त कर देना। जैसे कि आपको याद होगा तो अमेरिका एक बार बम छोड़ा था ना, हिरोशिमा नागासाकी पे बम छोड़ा हुआ था जापान में। तो वो क्या था? एक पूरा सिटी को ही ध्वस्त कर दिया था। एक बम छोड़ा, पूरा सिटी का डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं उर्बीसाइड, ठीक है। यानी कि किलिंग या डिस्ट्रक्शन, इसको पूरा हम लिख देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटी, किसी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देना हम कह सकते हैं। हाँ, शहर की हत्या भी लिख सकते हैं, या शहर को ख़त्म करना भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ध्वस्त करना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो समझने के लिए। नेक्स्ट है सर्पेंटिसाइड। साइड यानी कि किलिंग, और सर्पेंट्स का मतलब होता है सांप, ठीक है, सांप, स्नेक्स। तो किलिंग ऑफ स्नेक्स को हम लोग बोलते हैं सर्पेंटिसाइड्स। क्लियर हुआ? सांपों की हत्या। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड। साइड यानी कि किलिंग। इन्फेंट्स पता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसी समय जन्मजात शिशु को इन्फेंट्स बोला जाता है। तो इन्फेंटिसाइड भी बोलो या नियोनेटिसाइड भी बोलो। अच्छा देखो, इसमें साइड तो है ही, नियो का मतलब नया और नेटी का मतलब होता है बर्थ, ठीक है। नेटल बर्थ से रिलेटेड होता है। तो NAT जो होता है ना, ये बर्थ से रिलेटेड है, इसका मतलब होता है बर्थ, ठीक है। और नियो का मतलब होता है न्यू, यानी कि जो न्यूली बोर्न है, जो नए बच्चा पैदा हुआ है, तो उनका हत्या। तो दोनों का मीनिंग सेम है। इन्फेंटिसाइड का मतलब भी इन्फेंट्स की हत्या होता है, हिंदी में बोले तो नवजात शिशु की हत्या। उसी तरह ये भी है इन्फेंट्स की, इन्फेंट्स, या इसको न्यूबॉर्न भी लिख सकते हैं। न्यूबॉर्न की हत्या हम को मतलब न्यूबॉर्न की हत्या नियोनेटिसाइड भी हम बोल सकते हैं, इन्फेंटिसाइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। इसको नोट कर लेना और बार बार रिवाइज करना, तो धीरे धीरे ये याद हो जाएगा। इससे देखो बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है।
इससे आपको जितने भी रूट वर्ड्स हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे दिमाग में जानी शुरू होंगी, और जब वो सारी रूट वर्ड्स एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे आप कि अच्छा ये वाला रूट वर्ड तो हमने वहाँ पढ़ रखा था, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ज़्यादा क्लियर होगी, तो रिविज़न करते रहना। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।